तो लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या आप उसमें फेल होना चाहते हैं? तो क्यों ना मैं आपको 5 तरीके बता दूं जिससे आप फेल हो सकते हैं, और आप फेल हो जाएंगे अगर वो तरीके आप अपनाएंगे। तो वीडियो पूरा देखने की कोशिश करो। अगर आप किसी काम में फेल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं उस काम को आप असफलतापूर्वक कर लें, या वो काम कंप्लीट ना हो, या आपकी ज़िंदगी थोड़ी बर्बाद हो जाए, तो वो तरीके मैं बताने वाला हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो काम खराब हो सकता है, और वो काम अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसी रास्ते में हैं। पहला काम जो आपको ध्यान रखना है और करना है बर्बाद होने के लिए, वो है सिर्फ कंफर्ट में रहना, कंफर्ट जोन के बाहर ना जाना। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, या ज़्यादातर बच्चे जो सोचते हैं कि उन्हें लाइफ में कुछ अलग करना है, उसके बाद सोचने के बाद, इतने सपने होने के बाद भी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। वो दिन में 10 बजे उठना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं, और साथ में चाहते हैं कि यूपीएससी भी क्रैक कर लें, एसएससी भी क्रैक कर लें। तो असफल होना है अगर तो आपको कंफर्ट जोन में रहना है। अगर आप 12 बजे उठते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप करते रहेंगे, तो एक चीज़ तो श्योर है कि जो भी सपने आपके हैं वो पूरे नहीं होने वाले। तो पहला है अपने कंफर्ट जोन में रहना, कुछ भी नया ना करना, नई आदत ना बनाना, नई चीज़ों को ट्राई ना करना। अगर ये आदतें आप में हैं कि आप घर पे रहना चाहते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं चलते रहना देना चाहते हैं, या जो भी आपका कंफर्ट जोन है कि यार मैं इस यही काम करता हूँ इसी तरह से, वो एक गारंटी है कि आप असफलता की तरफ अग्रसर हैं। और आप काफ़ी जल्दी, या वक्त आएगा जहाँ पे आपको पता लगेगा कि आप फेल कर चुके हैं जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर इस चीज़ से बाहर आना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ कंफर्ट जोन में रह के अगर आप करेंगे तो कंफर्ट में ही रहेंगे। विराट कोहली और मनीष पांडे के बीच में जो फ़र्क है देखने की कोशिश कीजिए कि 2008 के आसपास दोनों बहुत अच्छे प्लेयर थे और मनीष पांडे ज़्यादा टैलेंटेड थे। तो मनीष पांडे थोड़ा सा कंफर्ट में रहे, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स नहीं करे, लेकिन विराट कोहली ने बहुत मेहनत करी और आज दुनिया उनको कैसे जानती। तो एक मनीष पांडे को मैं असफल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वो हो सकते थे वो शायद नहीं हो पाए। तो कंफर्ट जोन में रहने का यही फायदा होता है कि आप असफल आसानी से हो जाते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फेल करने के। दूसरा काम है हमेशा मोटिवेशन सीख करना, कि जो लोग असफल होते हैं या फेल करते हैं, उनमें एक जो सबसे कॉमन फीचर है वो उनको हमेशा मोटिवेशन चाहिए कि भाई ये काम करना है, मोटिवेशन नहीं आ रहा, ये काम करना है, फील नहीं आ रहा। तो जब पूरे टाइम आप फील के लिए काम करोगे तो पूरे टाइम फील नहीं आएगा। ह्यूमन ब्रेन बना ही नहीं है पूरे टाइम फील देने के लिए कि आपको पूरे टाइम कुछ अच्छा लगेगा तभी काम करोगे। भाई उतना हार्मोन है ही नहीं ब्रेन में कि आपको ये भी अच्छा लगे, वो भी अच्छा लगे, जो भी काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अच्छा लगे। करेला खाना अच्छा नहीं लगेगा, फील नहीं आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो करोगे तो मजा आएगी। पढ़ाई करना बहुत बार अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन करोगे तो एक अलग डायरेक्शन में जा सकते हो। और अगर आप हमेशा मोटिवेशन सीख करते हो कि भाई आज मोटिवेशन आ गया, आज मौसम अच्छा है तो पढ़ाई कर लेंगे, आज दोस्त ने बोल दिया तो पढ़ाई कर लेंगे। अगर ये आदतें हैं आपकी कि कोई थर्ड पार्टी आपको हर दिन जगा के पढ़ाई करवा रहा है, थर्ड पार्टी हर दिन जगा के एक्सरसाइज करा रहा है, या कभी कभी करा दे रहा है, तो एक चीज़ तो गारंटीड है कि आपको कुछ मिले ना मिले, जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें असफलता काफ़ी नज़दीक है आपके। और आज नहीं तो कल वो आपसे टकराने वाला है। तो अगर आपको कांस्टेंट मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा मूड की ज़रूरत पड़ती है, तब कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम वाले जोन में हैं और आप असफलता की तरफ अग्रसर हैं। अब तीसरा तरीका कौन सा है कि आप असफल हो सकते हैं, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना। विराट कोहली का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारी आदतें होती हैं कि कोई भी काम आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपनी खुद की भी नहीं लेते। आप यूपीसी की तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन चेक नहीं करना चाहते हैं कि किस लेवल पे आप हैं। प्री निकलेगा, मेंस निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आप जाते हैं, अगर पेपर खराब हो गया तो बोलेंगे यार पेपर टफ आ गया था। आप ये नहीं बोलेंगे आपकी तैयारी कमजोर थी। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, चाहे वो अपने हेल्थ के बारे में है, चाहे अपनी पढ़ाई के बारे में है, चाहे अपने पेरेंट्स के बारे में, तब कहीं ना कहीं आप उस रास्ते पे हैं जहां आपको अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी अलग होने वाली है। आप या तो फेल करने वाले हैं, या ज़िंदगी उस तरह से नहीं होगी जैसे आपने इमेजिन करी है। तो जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, चाहे अपनी हो, चाहे पढ़ाई की हो, किसी भी चीज़ की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं और असफलता की पड़ रहे हैं। उसका एक बड़ा रीज़न है लोकस एक होता है कि आप कंट्रोल जो लेने की कोशिश करते हैं, जैसे होता है ना कि मिर्ज़ापुर में कंट्रोल हम लेना है, ये करना है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप ऑनरशिप भी लेंगे, खुद को देखेंगे कि यार मैं इंसान हूँ, मैं इस चीज़ का केयर करूँगा, तो खुद की आइडेंटिटी में शिफ्ट आता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं हैं यार इस काम के लिए, आप पहले वाले जोन में हैं, कंफर्ट जोन में ही जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, चाहे स्पोर्ट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, पढ़ाई किसी के बारे में भी नहीं लेंगे। और अगर आप वो नहीं लेते हैं तो असफलता तो कहीं ना कहीं गारंटी है। इसका एक बड़ा रीज़न है कि जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो आप ज़्यादा मजबूत नहीं बनते। देखेंगे कि सबसे स्ट्रांग लोग वही होते हैं जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। एक थ्योरी होती है जो कहती है, जैसे आप सिंपल बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचें, अगर जिम करेंगे, बॉडी पे मेहनत पड़ेगी, जोर पड़ेगा तो मजबूती आती है। सेम है कि जहाँ भी जोर पड़ता है, मेहनत करते हैं, वो मजबूत होता है। ब्रेन के ऊपर जोर पड़ेगा वो मजबूत होगा, रिएक्ट करेगा, खुद को डेवलप करेगा। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, आपको लग रहा है यही कंफर्टेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तब कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पे हैं। और आज नहीं तो कल आप निराश होंगे खुद से, आप कहीं ना कहीं फील करेंगे आपने टाइम वेस्ट करा है।
चौथा जो तरीका है अगर आपको फेल करना है, उसका बहुत अच्छा तरीका है वैलिडेशन सीख करना। अगर आप पूरे टाइम ये सोचेंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो कोई पसंद करे या क्या उसको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है। लोगों को ना तो उतना टाइम है लोगों के पास, ना लोग आपके काम में उतना इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आप अपने सारे काम लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। आपको पसंद है यूट्यूब वीडियो बनाना, लेकिन खुश करने के लिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको पसंद है कोई और काम जहां आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप क्रिकेटर बन सकते हैं, लेकिन आप खुश करने के लिए कुछ और काम कर रहे हैं। तो अगर आप पूरे टाइम लोगों को खुश करने का काम करेंगे तो आज नहीं तो कल वो खुश होना भी बंद हो जाएंगे और आप भी खुद से नाराज हो जाएंगे। तो वैलिडेशन के लिए पूरे टाइम मत जाओ। लोग पसंद करें अच्छी बात है, लेकिन पूरे टाइम यही कि भाई आज ये काम करेंगे तो ये खुश हो जाएंगे, कल वो काम करेंगे तो लोग, वो लोग उन लोगों को पसंद भी नहीं करते जो पूरे टाइम लोगों को खुश करने की बातें करते रहे। रिलेशनशिप में देखना कि आप पूरे टाइम सामने वाले को खुश करने के चक्कर में रहोगे, ये कर दूंगा तो खुश हो जाएगा, वो कर दूंगा। उसमें एक अलग गेम है कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि लोगों की डिजायर्स बदलती रहती हैं। तो आज किसी को संतरा पसंद है, कल आम पसंद हो सकता है। आप संतरा लेके जा रहे हो तो नाराज भी हो सकता है। तो लोगों को खुश करने से अच्छा है खुद को समझो। और अगर आप लोगों को खुश करने के चक्कर में हो, पूरे टाइम आपके दिमाग में वही है, तो आप असफलता की तरफ जा रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बार बर्बाद करेंगे, बाद में रिग्रेट भी कर सकते हैं। ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो पांचवा तरीका है खुद को बर्बाद करने का या फेल्योर की तरफ बढ़ने का, वो है एक ऐसी गैंग रखना अपने आसपास जो आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं करती। कुछ भी उम्मीद ना करने का मतलब है उनको पता है कि आप किसी लायक नहीं है। तो एक ऐसी गैंग रखो, ऐसे लोग अपने आसपास रखो जो आपसे उम्मीद करें कि यार इस जोन में ये अच्छा कर सकता है या तुम ये कर सकते हो। तो उम्मीद रखते हैं तो थोड़ा आपका भी मन करता है। एक सोशल एक्सपेक्टेंसी थेरी होती है कि आप एक्सपेक्ट जो करते हैं वैसे आप बिहेव करने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझो कि जब आपके आसपास वाले लोग आपसे उम्मीद करेंगे नहीं यार ये टैलेंटेड लड़का कुछ करेगा, तो आप कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास लोग हैं कि यार अबे ये क्या ही करेगा, वो वाला माइंडसेट अगर है आपके आसपास, तो फिर आप क्या ही करेंगे। तो ऐसे लोगों को बदलो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जिनको है कि यार ये क्या ही करेगा, तो ये क्या ही करेगा, और लोगों को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो। मतलब उनको चेंज करने से अच्छा है बहुत बार वो पूरी गैंग ही चेंज कर दो, वो भी बेहतर हो सकता है। लेकिन ये जो 5 तरीके हैं अगर आप ये अपनाते हैं तो मैं एक चीज़ तो गारंटी करता हूँ कि आप जो सपने देखे होंगे उस सपनों के साथ डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, आप किसी और डायरेक्शन में जाएंगे। डायरेक्शन कौन सी आप डिफाइन करें, लेकिन ये तरीके अगर आप अपनाते हैं तो आप गारंटीड जो फेल्योर वाली लाइन है उधर पकड़ के जाएंगे। तो ये 5 चीज़ें अगर आप अवॉइड कर, तो ये 5 चीज़ें अगर आप ना करें तो आप बहुत अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं। अगर आप लोगों के बारे में कम फिक्र करें, वैलिडेशन के बारे में कम सर्च करें, लोगों को खुश करने के बारे में ज़्यादा ना सोचें, खुद पे टाइम स्पेंड करें, अपना कंफर्ट जोन चैलेंज करें, उसके बाहर जाने की कोशिश करें, मोटिवेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो कि डिसिप्लिन पे या रूटीन पे डिपेंडेंट हो जाएं, तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी और चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो ये वीडियो इसलिए था थोड़ा फनी तरीके से कि आपको असफल होना है तो क्या करना पड़े, और इसी से निकल के आता है कि अगर आपको सफल होना है, जो काम आप करना चाहते हैं वो करना है अगर आपको, तो ये 5 काम आपको नहीं करने हैं। ये थोड़ा सा एंटी वीडियो बनाने की कोशिश करी मैंने ताकि आप रिलेट करें, क्योंकि ब्रेन बहुत बार पसंद करता है कि यार कुछ बोला गया ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो करने की कोशिश करता है। तो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है वीडियो। तो इसी तरह के वीडियोज हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी लोगों से शेयर कीजिए। और हम लोग बहुत तरह के कोर्सेज लाने वाले हैं, एसए के बारे में, पॉलिटी के बारे में। आपको कमेंट करके बताना है कि किस तरह का कोर्स आप चाहते हैं और किस तरह का कोर्स मैं बेस्ट पढ़ा सकता हूँ। आपको जो लगता है कि सर आप ये बढ़िया पढ़ा सकते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए, वहाँ पे बहुत सारी बातें होने वाली हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।